मेंसुरेशन का ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मतलब कि एक वुडन आर्टिकल्स ऐसा है कि कोई सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, कोई कोई सॉलिड। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम बोले हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन से रिलेटेड तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि सबसे पहले मेरे पास एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर का आर्टिकल है, और वो ऐसा है कि इसके दोनों एंड से क्या, इसके दोनों एंड से क्या काट के निकाल गया है, तो दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर काट के निकाला गया है। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा क्या। और ये बेस है, किसका बेस है, तो ये बेस है सिलेंडर का, ठीक है। क्वेश्चन में यही आर्टिकल है। क्वेश्चन में इसमें आगे कह रहा है कि द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट दिया हुआ वो दिया हुआ कितना सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। एंड इसके बेस का रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को डायमीटर बोलते हैं, और ये इसका क्या होगा, रेडियस, यानी इसका जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। और पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे कि जब भी क्वेश्चन में हमसे सरफेस एरिया पूछेगा ना, तो उस एरिया, वो एरिया हमसे पूछ रहा है जिस एरिया को फिगर में टच कर सकते हैं। यानी देखिए, टच करने के बाद हम इसको भी टच कर सकते हैं, इसको भी टच कर सकते हैं, और इस, क्योंकि ये तो क्या है, कर्व है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी हम इसको टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। इसका मतलब कि कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का टच कर सकते हैं, और कर्व सरफेस एरिया किसका टच कर सकते हैं, सिलेंडर का। यानी दोनों हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को निकाल के और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को निकाल के ऐड करना होगा, तब मेरा जो रिजल्ट होगा वो आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। जब फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, यानी ये तो 2 होगा, और पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना होता है, तो 22/7, और इंटू आर का रेडियस का दिया हुआ है 3 पॉइंट कितना 5, इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ कितना 10। इसको डेसिमल उठाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, ये 10, ये 0 से जी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से कटे कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी 5 टू जा 10, और 22 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 222। हालांकि सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी एक रिजल्ट मेरे पास आ गया किसका, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसी तरह हम लोग हेमिस्फीयर का निकालेंगे, और दोनों का बेस सेम है, इसलिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम इकट्ठा ही दोनों का हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे, एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितना है, 2, इसको लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है ना, वो कर्व सरफेस होता है 2πr², ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2, और पाई का वैल्यू यहाँ पे जब गिवन नहीं होता तो हम पुट करते हैं 22/7, और रेडियस का वैल्यू गिवन है 3.5, और इसका स्क्वायर, यानी इसका 2 बार हमको लिखना होगा। डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 10 आएगा। अगर काटा पीटी में चाहेंगे तो 7 से काटेगा कितना बार, 5 बार, ये 5 से काट सकते कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर उसी तरह ये 2 से काट सकते कितना टाइम्स, 5, और ये 5 से कितना बार, 7, यानी मेरे पास बचा क्या था, 22 इंटू कितना बचा, तो 22 इंटू 7, इसका जो रिजल्ट होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स, तो जो आर्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, या सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल। तो आर्टिकल का सरफेस एरिया के लिए क्या करना होगा हमको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करना होगा। और यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 220 है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया 154 है। और जब दोनों को जोड़िएगा तो ये 4 हो जाएगा, 5/2 7, और 2 1 कितना 3, यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमी डोम। The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part. Find the total height of the part. ठीक है। Find the total height of the रूम इफ द कंटेंट इतना मीटर क्यूब एयर। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, इसका अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना चाहूँ तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक आपके पास क्या है, तो आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप का क्या है, बेस लाइक कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके ऊपर यानी सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर यानी डोम मतलब जानते क्या होता है, मकबरा, यानी मकबरा जो मुस्लिम लोग के होते हैं, मुस्लिम इस्लाम रिलीजियंस का वैसा ही होता है। दोनों का बेस क्या होगा, इक्वल होगा।
अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो है ना ये 1408/21 मैंने कि इस रूम में इतना एयर आता है, इसका मतलब इसका कैपेसिटी है कि इसमें इतना एयर को कंटेन कर सकता है। और कैपेसिटी जो होता है हमेशा होता है वॉल्यूम, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो टॉय है, ये रूम है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 1408 और बट्टा में 21 मीटर क्यूब। अब इसमें और कुछ देखिएगा तो इसमें एक और बात दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसका जो हाइट है, क्या दे दी, इसका हाइट हम दे दें h, और दोनों का बेस क्या है सेम, यानी जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो है इसका क्या है रेडियस क्या है r, इसका भी रेडियस क्या होगा r। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये पूरा का हमको हाइट बताना है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी h का वैल्यू, और ये रेडियस ये भी क्या होगा रेडियस, यानी h प्लस r का वैल्यू हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है क्या, तो हमको फाइंड करना है h प्लस r का वैल्यू फाइंड करना है। एक और बात यहाँ से आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे एक और बात दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है, क्या है रेडियस है, ये जो रेडियस है ना इसकी हाइट का हाफ है, यानी यहाँ से ये भी दिया हुआ है कि जो रेडियस है ना 1/2 टाइम्स ऑफ क्या है तो हाइट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे की तरफ अगर देखेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम मेरे पास गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, तो इसमें देखेंगे तो वॉल्यूम कितने चीज से मिलके बना हुआ है, तो वॉल्यूम इसके सिलेंडर का भी होगा और वॉल्यूम इसका किसका होगा हेमिस्फीयर का भी होगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारे अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो क्या है, तो 1408 बट्टा में 21 मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वॉल्यूम दो चीज से मिलके बने हुए, किसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ लिख सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 1408 और बट्टा में जाएगा 21। अब जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² और प्लस में हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का होता है 4/3 πr³ लेकिन हेमिस्फीयर इसका हाफ होगा, यानी होता है 2/3 πr³ इज इक्वल्स टू जाएगा 1408/21। हालांकि दोनों स्ट्रक्चर का जो बेस है वो बराबर है, इसीलिए दोनों का रेडियस भी क्या होगा बराबर, यानी यहाँ से हम कुछ कॉमन भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। अगर कॉमन लेना चाहें तो पाई के तो कॉमन ले ही सकते हैं, और यहाँ पे r का स्क्वायर यहाँ पे r क्यूब, r का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा h प्लस 2/3 और r यहाँ पे क्यूब था तो r स्क्वायर कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे r बचा इज इक्वल्स टू 1408 और बट्टा में 21। अब कुछ वैल्यू पुट, तो इसका वैल्यू पुट कर 22/7, रेडियस जो है ना वो 1/2 टाइम्स ऑफ एच है, यानी रेडियस का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, तो 1/2 टाइम्स ऑफ एच इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ एच, क्यों क्योंकि आर का स्क्वायर था, इंटू एच को छोड़ दीजिए प्लस 2/3 इंटू इसका पुट कर सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल्स टू 1408 और बट्टा में क्या हो जाएगा 21। इसको आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि 22/7 इंटू h/2 इंटू h/2, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा h प्लस h/3, और यहाँ अगर सॉल्व करके देखिएगा शॉर्ट में तो h प्लस h/3 को तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे 3, यानी 3h प्लस में h है, इसको बोल सकते हैं कि 4h/3, यानी ये पूरे के वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, तो 4h और बट्टा में 3 इज इक्वल्स टू 1408 और बट्टा में जाएगा 21। हमको वैल्यू चाहिए इसमें केवल h का, अगर काटापीटी मचाना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो सारे को सेपरेट कर लीजिए, यहाँ h है यहाँ h, यहाँ तो लिख सकते हैं h³ और बाकी जो भी है उसको इधर लेके आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1408 और बट्टा में 21, ये 7 2 2 3 डिवाइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तब मल्टीपल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 और बट्टा में कौन चला जाएगा, तो 22 और कौन 4, तो 22 और जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। अब जब इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ से h³ का जो रिजल्ट निकल के हो जाएगा 64, क्या आएगा 64, और 64 कितना का क्यूब रूट होता है, तो 4 का, तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो h का वैल्यू आ गया है कितना आया है, तो 4 मीटर h का, लेकिन हमसे वैल्यू h का तो पूछा नहीं है, हमसे वैल्यू पूछा है r प्लस h का, किसका पूछा है r प्लस h का, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट पूछा है और इसका हाइट r है, इसका हाइट क्या है h, इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरे पास फाइंड करने के लिए बोला है h प्लस r का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। अब यहाँ से
एच का वैल्यू गिवन है तो हम आर का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर में अभी अभी यहाँ पे लिखे थे, मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि आर का जो वैल्यू था वो 1/2 टाइम्स ऑफ क्या था, एच। यानी यहाँ से एच का आ गया तो लिख सकते हैं आर बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ एच। लिख सकते हैं 1/2, एच का वैल्यू है 4 यानी काट सकते हैं 2, यानी आर का वैल्यू जाएगा 2 मीटर। और जो हमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। मेरे पास जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, तो आर प्लस एच का, यानी आर का वैल्यू निकाल चुके हैं 2 सेंटीमीटर और एच का निकाल सकते हैं 4, इन दोनों का जो रिजल्ट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर मेरा रिजल्ट हो।